व्हाट्सअप गाइस, इंडिया की टीम अनाउंस हो चुकी है एशिया कप के लिए। भाई साहब श्रेयस अय्यर के लिए अब जस्टिस मांगना शुरू करेगा। पहले एक टाइम पर संजू सैमसन के लिए मांगते थे। भाई बहुत डिफिकल्ट है सेलेक्टर्स के लिए। देखते हैं स्काई कैप्टन, गिल वाइस कैप्टन, नो श्रेयस अय्यर एंड जायसवाल। अगर करो अय्यर तो बड़ा भाई बवाल सा हो चुका है सोशल मीडिया पर कि अय्यर को क्यों नहीं ले रहे हो। तो देखते हैं पूरी वीडियो। बाकी मुझे लगता है टीम बहुत बढ़िया चूज करी है। ए भाई की वीडियो 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत मीटर करो। खींच के रखो। भाई तुझे पता है अय्यर क्यों बाहर हो गया और गिल वाइस कैप्टन क्यों बन गया? सब माया कृपा भाई सब जो है वो निबियों की है। क्या हो रहा है? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ, लवेरिया हो गया भाई को हुआ। किससे हुआ अलग से? गौती करा मेरा एल करे तुम्हारे हिसाब से सिलेक्शन अजीत अगर कर। क्या बात भाई है? यार ये तो मजबूरी से दिखा के चला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कह रहा यार भाई क्या करूं यार भाई 15 ही सिलेक्ट कर सकता हूं, 11 ही खिला सकते हैं। भाई मजबूरी तो खैर उसकी भी है, लेकिन यार एक दो सिलेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती थी। आओ जरा बातचीत करते हैं भाई लोगों। बात करते हैं। मैं पता क्या सोच रहा हूं इस टाइम पे, जो क्या? पिछले 15-20 दिनों से शुभमन गिल के हेटर्स जो कह रहे हैं कि ये तो होगा ही नहीं, इसको तो होना ही नहीं चाहिए है। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं उनकी अभी मानसिक स्थिति क्या होगी। भाई मैं तो एक ही चीज डिसाइड करके बैठा था कि भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से गिल या फिर अय्यर में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अब ये कैसा था, क्यों था, जो भी था यही सच था। कल रात को भी यही बोला था। और शुभमन गिल को लेके ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो आने वाले टाइम का 3 फॉर्मेट का कैप्टन होगा। और शुभमन गिल को लेके ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी भाई लोगों कि वो वाइस कैप्टन हो सकता है। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं, हो गया। बहुत बुरा हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ। एग्री करोगे भाई? यस। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं साथ में, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि शुभमन गिल के अंदर आने से सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर का कटा है, आप लोग अनजान हैं। इस स्क्वाड में एक लड़का है जो अंदर होने के बावजूद भी 11 से बाहर बैठेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू एक बहुत 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 बड़ा इशारा कर दिया है संजू ओपनिंग को लेके। बहुत ज्यादा बड़े वाला कटेगा संजू सैमसन का भी। क्यों, कैसे, बताते हैं भाई लोगों। लेकिन एक मेरी सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है और एक मेरी सबसे ज्यादा विनती टाइप है। देखो बात यह है, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आप जो मर्जी स्कोर चुन लो, 15 लोगों का अगर आप स्कोर चुनोगे उसमें 13 से ही आप लोग सहमति रखोगे। आप 18 चुनोगे, आप 16 से सहमति रखोगे। आप प्लेइंग 11 चुनोगे, उसमें से आप 9 या 10 से ही सेटिस्फाई हो पाओगे। कहने का मतलब एक है भाई लोगों, 1 या 2 प्लेयरों को लेके हमेशा किंतु परंतु लगा रहेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों को स्कोर दिखाऊं इससे पहले, क्या मैं सही कह रहा हूं? 1-2 प्लेयरों को लेके ही तुम्हारा इशू है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 लोगों का स्कोर आया है मान लो, तो उसमें से भाई तुम्हें 8 ही पसंद आ रहे हैं, बाकी के 7-8 ऊई हैं खाम का। तो 1-2 प्लेयर को लेके ही इशू होता है हमेशा। जैसे सबसे बड़ा अभी बवाल है श्रेयस अय्यर को लेके। मैं सच में, मुझे भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन आप लोगों को पता है ना, मैंने कल किसी रीजन से रखा था, या तो अय्यर सेलेक्ट होगा या फिर गिल सेलेक्ट होगा। मैं दोनों को भी रख सकता था, दोनों को भी खुश कर सकता था, मतलब जो फैंस लोग हैं, लेकिन मुझे मालूम था दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा और एक सेलेक्ट हो गया भाई लोगों। अब ये सही है गलत है ये तुम्हें पता, लेकिन अय्यर किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं बैठना चाहिए था। उस पर बाद में आता हूं मैं, और अगरकर ने क्या कहा है उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बार नाम पढ़ देते हैं, ठीक है? टीम पढ़ देते हैं पहले। ये वाला अच्छा लिखा है, मेरे पीले वालों ने बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, वाइस कैप्टन है आपका शुभमन गिल। और ये इशारा सीधा यहां बता दिया गया है कि शुभमन गिल आने वाले टाइम का तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होगा। अब इससे जितना मर्जी तुम भाग लो, जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, ये सच है। मैं तभी बुरा बोलूंगा जब वो बुरे स्ट्राइक रेट से खेलेगा। भाई आप जो मर्जी कर लो, मैं बाद में आता हूं। खैर जस्टिस इनजस्टिस किसके साथ हुआ टाइप वो बाद में आते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर हैं आपके, संजू सैमसन और जितेश। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू दुबे, दोनों को जगह मिल गई है। मेरा यही चीज गलत हुई है कल रात को जो स्कोर दिया था। मुझे यह था कि इन दोनों में से शायद एक बंदा सेलेक्ट होगा, वो जो मैंने 10वें नंबर पे कल रखा था। एक 3-4 नाम रखे थे, तो उसमें से एक ही आना था मेरे हिसाब से, बट यहां दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। तिलक वर्मा सेलेक्ट है। जसप्रीत बुमराह, वो डिबेट अब दूर हो गई है, रेस्ट वाली अब छोड़ो, खेल रहा है तो खेल रहा है। जितेश विकेट कीपर। और शुभमन गिल के आने से हो सकता है 11 में खेलने का भी चांस बन जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तिलक को बाहर बैठना पड़ जाए, हो सकता है संजू को बाहर बैठना पड़ जाए 11 से, क्योंकि शुभमन आपका वाइस कैप्टन है। स्पैम करना भाई, कौन बाहर बैठेगा? गिल क्योंकि 11 में खेलेगा।
या तो तिलक बैठेगा या संजू बैठेगा, दोनों में से एक बंदा बैठेगा। कुलदीप यादव, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, इसीलिए मैंने कल बिश्नोई का नाम नहीं रखा था। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है भाई लोगों, वरुण चक्रवर्ती सीधा 11 में एंट्री है इस लड़के की। अर्शदीप की मेरे हिसाब से सीधी 11 में एंट्री है। कल प्रसिद्ध कृष्णा को लेके बहुत बड़े पत्रकारों ने कहा था कि वो खेलेगा, वो होगा, और मैंने साफ कहा था अगर प्रसिद्ध और राणा के बीच में अगर आपको चुनना है तो मेरा जो कोच है ना भारतीय टीम का, वो गौतम गंभीर है, वो राणा के साथ जाएगा, तो राणा को चुन लिया गया। वेरिएशंस उसके T20 में हमेशा बढ़िया रहता है। 4-12 और 3-15 15 लोगों का स्क्वाड है, और रिजर्व में जो नाम रखे गए हैं वो भी देख लो, क्योंकि ये चीज बहुत सारे लोग मिस आउट कर गए हैं। क्योंकि मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूं, एक बारी लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है। लाइव ये थोड़ा लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, अपने अपने मैसेज लेके जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। रिजर्व्स में भाई लोगों 5 प्लेयरों का नाम रखा गया है, और बहुत ज्यादा हर्ट इसलिए करी है ये चीज कि श्रेयस अय्यर का यहां पे भी नाम नहीं है। पहली बात तो वो आदमी, रिजर्व में मैं बाद में बोलता हूं जरा श्रेयस अय्यर पे। रिजर्व्स में भाई 5 प्लेयर हैं, वाशिंगटन सुंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा है, रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है और यशस्वी जायसवाल है। अब आप कहोगे भैया इनका क्या फायदा है? भाई इनको आप नाम मान के ही चलो। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप ये मत कहो कि यशस्वी जायसवाल ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप ही है भाई। आप एशिया कप खेलने जा रहे हो, आप कोई 17 मैचों की कोई बायलैटरल खेलने नहीं जा रहे हो कि सबकी जरूरत पड़ जाएगी। वो जस्ट ये है कि अगर मान लो संजू को बुखार हो गया और कुछ हो गया तो उधर से जुरेल बुला लेंगे, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं है कि चलो यार अचानक से किसी को तैयार नहीं करना पड़े। तो उनकी बारी आने का चांस 1% ही, उससे भी कम चांस मान के चलो। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। भाई किसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है, अब जरा मैं आ जाता हूं उस चीज के ऊपर। और अजीत अगरकर ने क्या कहा है श्रेयस अय्यर को लेके, ये जरा एक बारी देखो आप लोग। सबसे ज्यादा मुझे लगता है भाई लोगों श्रेयस अय्यर के साथ जो है वो कांड हो गया है बहुत बड़ा। मैंने उम्मीद करी थी कि श्रेयस अय्यर चुना जाएगा। अजीत अगरकर ने कहा है, बेसिकली बहुत ज्यादा मजबूरी दिखाई है। इससे पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी कुछ इसी तरीके की मजबूरी दिखाई थी, और अभी भी मजबूर है बेसिकली। कोई जवाब आया नहीं बेसिकली सामने से। तो कहा यह है अजीत अगरकर ने, विद रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर हु कैन ही रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा वो? भाई देखो बात यह है, अब लोग सीधा एक नाम लिखेंगे और वो है शुभमन गिल का। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, गिल कितना काबिल है कितना नहीं है। गिल ने कंसिस्टेंट रन बनाए हैं आईपीएल में, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप T20 इंटरनेशनल में या 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे ना, आईपीएल को हटा दोगे, अगर आप आईपीएल से भी कंपेयर करोगे तो भी यशस्वी जायसवाल बाहर नहीं है, पीछे नहीं है। अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो भाई अभी कुछ महीने पहले जो आईपीएल हुआ है, श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट मालूम होगा सबको, अगर मैं गलत नहीं है तो 170-75 था शायद। तो वो वाली चीज है भाई, तुमने अब देखो सेट करना था शुभमन गिल को, मेरी प्रिंसों को। मुझे डर लगता है निबियों से कहीं हाई ना लग जाए, तो ये सीधा सीधा कारण है। अदरवाइज तो तुम्हें भी पता है हु कैन ही रिप्लेस, वो सबको मालूम है किसको रिप्लेस कर सकता था। इट्स नो फॉल्ट ऑफ हिज बट नाइदर आवर्स। तो ये है भाई, अभी क्या जवाब समझें इसको। पर श्रेयस अय्यर का मैं एक बात बता देता हूं यहाँ पे, देखो ये आपकी जिद है जो भी है, लेकिन सीधा सा मैं यहाँ बात बता देता हूँ, ये बंदा सिर्फ 15 में आने लायक नहीं है, ये बंदा 11 में आने लायक भी नहीं है, ये बंदा सीधा कैप्टन बनने के लायक है किसी एक फॉर्मेट में। कैप्टन मैं तो किसी अगर बोल रहा है, ये फ्यूचर राइडू कैप्टन जी देखता हूं ये मैं कह तो चुके इसको। हैं कि रोहित शर्मा के बाद अगर कोई ओडीआई का कैप्टन बनना चाहिए तो वो श्रेयस अय्यर बनना चाहिए। तुम आसने से आरसीबी वालों को अब पता लगेगा इनको 5 ट्रॉफी जीतना कितना मुश्किल होता है, अब इनको समझ में आएगा। इनको 72 साल लग जाएगा इस हिसाब से। तो भाई ये गलत हुआ है, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है भाई, अगर गिल ये फिर प्लेयर खराब खेलेगा तो क्रिटिसाइज कर लेना, एज भी होती नहीं तो भाई वो उस वाइस टाइम पे कैप्टन वो है, कर देते हैं। सीधा 11 में जगह है भाई यहाँ पे। और ये देखो आगे क्या कहा है यशस्वी जायसवाल पे, सुन लो भाई अब अजीत अगरकर ने क्या कहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यशस्वी जायसवाल विद अभिषेक। अभिषेक अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, डूइंग वेल हो रहा है वहां पे। और ये भी बताया गया है कि वो बॉल भी डालता है। अरे बॉलिंग सबसे कराओगे भैया, बॉलिंग इनको सबसे करानी, बैटिंग सबसे करानी है। मोहम्मद सिराज बन जा, भाग ले बॉल लेके। अरे सीधा कह दो ना, जैसे हम लोगों ने कहा है अभिषेक शर्मा के लिए, करेक्ट है ना? हमने ये कहा है भाई अभिषेक शर्मा खतरनाक है, जैसे मैंने ये कहा है भाई अभिषेक शर्मा यशस्वी में से जो भी बाहर बैठेगा अनफॉर्चुनेट है। अबे ये क्या बहाना मारा है कि वो बॉलिंग करा लेगा? मतलब तुम लोगों को अभिषेक शर्मा की बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी? ऐसे तो शुभमन गिल भी करा लेता है, फिर उसका भी कह देते।
ऐसे तो अय्यर ऐसे तो सारे करा लेते हैं अय्यर भी करा ले मैं अभिषेक शर्मा को भाई साहब बॉलिंग की वजह से नहीं डालूंगा मतलब opening में। ऐसे टाइम आएगा कि मतलब उसको इनको bowling करनी बॉलर्स में पड़ेगी। बल्लेबाजी चाहिए, बल्लेबाजों में बॉलिंग चाहने लग यही गए। चीज हाँ, मैं अभिषेक शर्मा को सीधा डालूंगा टीम में 11 में, क्योंकि वो बल्लेबाजी उधेड़ के रख देगा सामने वाला। अब इन्हें सब ऑलराउंडर चाहिए, यार मतलब चाहिए कि मेरा सब ऑलराउंडर हो। अय्यर को मैं टीम में देखना चाहता था, पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो डाउट शुभमन गिल बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन यार अय्यर की जगह आपको ऐसे प्लेयर बड़ी मुश्किल से आते हैं, वंस इन अ व्हाइल आते हैं, जो मतलब टाइम एंड अगेन प्रूव करके दिखाते हैं यार। और कितना प्रूव करवाओगे उस बंदे से? मतलब आप फिर बोलते हो किसकी जगह? स्क्वाड में तो वो हो सकता था यार, कुछ तो कर सकते थे, मतलब क्या तिकड़म लगाते हैं पता नहीं। लेकिन फिर वही बात है कि सब अपनी जगह सेट थे। रिंकू फिनिशर वाली जगह पर सेट है, दुबे वहाँ सेट है। पंगा वही वाला आ जाता है ना कि आपको 1 डाउन या आपको 2 डाउन खिलाना है या 1 डाउन खिलाना है, वहाँ शुभमन गिल खेलेगा। ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। और अय्यर भी लाइक ये क्रिकेट में 11 प्लेयर ही क्यों खेल सकते हैं, 12 खेल सकते तो हो जाता नहीं, ये वो चीज़ है भाई। देखो आज के टाइम, एक टाइम था जब हम सोचते थे हमारे पास बैट्समैन क्यों नहीं है बढ़िया, और आज वो वक्त है, अब हम कहते हैं हमारे पास बैट्समैन इतने भयंकर हो चुके हैं। टीम बहुत अच्छी आई है, लेकिन वही वाली बात है, कभी भी हम खुश नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखो बुरा सच में अय्यर के लग रहा है कि उसने केकेआर के लिए अच्छा करा, अब भी अच्छा करा, सीजन बाय सीजन चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया, वर्ल्ड कप में अच्छा किया, फिर भी उसको अपनी जगह के लिए फाइट करनी पड़ रही, जिसको हम प्रोबेबल कैप्टन मानते हैं इंडिया का आने वाले फ्यूचर में। लेकिन अभी इन्होंने दिखा दिया शुभमन गिल पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। इस प्लेयर को यार आप ये विराट कोहली काइंड ऑफ प्लेयर है ये मतलब जैसे शुभमन गिल एक प्लेयर है वैसा ही है कि ये टीम में रहना होना चाहिए था। भैया पता नहीं क्या है, अब ऐसे कब आ जाएगा, मुझे लगता है ये 50 ओवर वाले स्क्वाड में तो लेके आएंगे उसको, लेकिन वो T20 का प्लेयर है। आप पीक पर फिर वही वाली बात है, हम किसको बैठाएं? रिंकू को कह दें, फिर रिंकू के लिए जस्टिस मांगेंगे हम, संजू के लिए मांगे वही। अभी मुझे लगता है कि आएगा वक्त, वो भी आएगा, लेकिन सब्र रखना चाहिए, पेशेंस। एक टाइम था संजू ने कितना पेशेंस दिखाया, टीम में रह के भी वो नहीं खेल पाता था, बहुत चीज़ें थी। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। क्या आप खुश हैं इस टीम से? जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।